नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार साथियों। आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आपके लिए लेके आता है लगातार अंधविश्वास और पाखंड की जड़ें खोदने का मूल मंत्र। वह मूल मंत्र क्या है, कैसे आप अंधविश्वास और पाखंड से उबरोगे, उससे कैसे बचोगे, ये सारे तरीके, कैसे आपको इन पाखंडों और अंधविश्वास के मकड़ जाल में कैसे उलझाया गया है, यह सारे सूत्र आपको बताने का काम करता है। और आज इसी कड़ी में जागो पंच लेके आया है ब्राह्मणवाद अर्थात हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के वह कौन से सिद्धांत हैं, वह कौन से मकड़ जाल हैं जिनमें हमारा समाज आज उलझा हुआ है और वह फंसा हुआ है। तो सबसे पहले जानने की जरूरत होगी कि यह हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म है क्या। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्राह्मण धर्म की स्थापना क्यों की गई, ब्राह्मण धर्म क्यों बनाया गया, इसे हिंदू धर्म भी क्यों कहा गया। तो आइए आपको बताते हैं। ब्राह्मण धर्म बनाया गया एक जाति विशेष को विशेष लाभ देने के लिए इस धर्म की स्थापना की गई, जिसमें उसी जाति विशेष का सर्वोपरि हित निहित है। उसका अपना पूरा का पूरा समाज का हर तरफ से, चारों तरफ से जो लाभ है वह उसी जाति को मिले, दूसरा और ना पाए। इसीलिए इस ब्राह्मण धर्म का निर्माण किया गया, क्योंकि धर्म तो वो होता है जिसमें सभी धर्मों को समान अधिकार, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले होते हैं, लेकिन यहां सारे के सारे अधिकार एक ही व्यक्ति के कब्जे में है, एक ही जाति के कब्जे में है। तो वह कहलाता है ब्राह्मण धर्म। इसे हम यदा कदा हिंदू धर्म में बोल लेते हैं। इसे ब्राह्मण धर्म ना कहलाए, ब्राह्मण का धर्म ना कहलाए, उसको छिपाने के लिए हिंदू धर्म का इसे आवरण दिया गया। यानी अगर आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको कवर्ड कर रहे हो, लाभ एक आदमी ले रहा है, तो निश्चित तौर पर किसी न किसी दिन इन तीनों में संदेह आएगा कि यह अकेला लाभ लेता है और हमको नहीं देता है। तो उसी लाभ को ये तीनों ना समझ पाए, इसके लिए इसका नाम दे दिया गया हिंदू धर्म। जबकि हिंदू शब्द भारत की कानून की भाषा में गाली गलौज का शब्द है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ही डिक्लेयर कर दिया था कि यह शब्द गाली गलौज का शब्द है, इसे सरकारें इस्तेमाल करने से बचें। लेकिन यह लगातार हमारे समाज में रहा, तो निश्चित तौर पर हमारे समाज में प्रभाव जिनका है आज आप सभी जानते हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म कि वो कौन से, जो कहते हैं मकड़ जाल जिसे हम कहें, कौन सा ऐसा मकड़ जाल है जो हमारे समाज को निकलने नहीं देता, हमारे समाज को बाहर आने नहीं देता। तो आज हम बात इसकी करेंगे। वह है ब्राह्मण धर्म के सिद्धांतों के कौन से ऐसे खूंटे हैं जिससे हमारा समाज बंध के रह गया है और वह वहां से निकलना नहीं चाहता, या उसे निकलने नहीं दिया जाता। वो खूंटे ऐसे गाड़ के बांधे गए हैं। वह खूंटे कौन से हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो साथियों, जो ब्राह्मणवाद का सिद्धांत है वो 5 खूंटों पर आधारित है। वह 5 खूंटे कौन से हैं वह जानना जरूरी है। जब तक हम इन खूंटों को नहीं जानेंगे तब तक हम इनमें बंधे रहेंगे और इनसे आगे नहीं जा पाएंगे, घूम घूम कर वहीं आते रहेंगे। तो सबसे पहला खूंटा हमारा कौन सा है, वह है जन्मजात श्रेष्ठता। हिंदू धर्म का पहला खूंटा जन्मजात श्रेष्ठता। जन्मजात श्रेष्ठता किसके पास है, यह आप सभी परिचित हैं, लेकिन मैं आपको यहां बता दूं
कि यह जन्मजात श्रेष्ठता यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको रास्ता बताने वाला कौन है? आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक रास्ता बताने वाला ब्राह्मण है। जन्म से कैसे? आपके घर बच्चा पैदा हुआ है, वह किस घड़ी किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, उसका क्या नाम होगा, और वह जीवन उसका किस प्रकार चलेगा, इसके बारे में उसकी राशि बताना, उसका नाम बताना, और इसी तरह उसके जीवन की कार्यशैली की थोड़ी विशेषताएं बताना। यह पूरा कि वह गण है या राक्षस है, किस कुल में पैदा है, किस योनि में पैदा है, यह बताएगा। फिर उसके बाद आप उसी बच्चे का विवाह कराना हो, आप विवाह नहीं करा सकते हैं, बिना ब्राह्मण के आप विवाह नहीं करा सकते, तो यहां पर श्रेष्ठ कौन हुआ? ब्राह्मण हुआ। फिर उसके बाद घर आपने बनाया, बहुत मेहनत किए, बहुत बड़ा करोड़ों खर्चा कर लिए, लेकिन गृह प्रवेश कौन करवाएगा? ब्राह्मण कराएगा। यानी आपकी श्रेष्ठता और उसकी श्रेष्ठता में अंतर। अब यहां पर ज्यादा श्रेष्ठता की ये बातें जो हैं ये तो बहुत लंबी हैं, यहां तक कि अब आते हैं मृत्यु की बात करते हैं। आप किसी के घर में जब कोई मृत्यु हो जाती है तो वहां भी ब्रह्म भोज का प्राविधान कौन करेगा? पितरों को कौन खिलाएगा? वहां पर जाने वाले का श्राद्ध कौन करवाएगा? वहां पे जो मरा हुआ है उसको खाना कौन खिलाएगा? तो ये सारी चीजें उसने अपने अंतर्गत रखी हैं। यानी कि आप उस खूंटे से हटकर जा नहीं सकते कहीं से भी। आप अगर ब्राह्मणवाद से निकलने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप सोचेंगे मैं अपने बच्चे का नामकरण कैसे कराऊंगा। अगर आप उबर गए तो आपकी पत्नी कहेगी कि नहीं, बच्चे का नामकरण तो पंडित जी करेंगे। फिर आगे देखते हैं, अब आप मृत्यु की बात करते हैं। मृत्यु में ब्रह्मभोज जो कराया जाता है, उस ब्रह्मभोज में हमारे पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर हमने ब्राह्मण नहीं खिलाए तो हमारे पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिलेगी। इस कारण हमें ब्राह्मण खिलाना जरूरी है। ये आखिरी है, इसके बाद नहीं खिलाएंगे, यानी आप वहां से भी मुक्त नहीं हो सकते। यह है पहला खूंटा जिसमें आप मजबूती से जकड़े गए हैं। चलिए, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इन खूंटों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, और ज्यादा जानने के लिए आप सभी मुझसे जुड़े। मैं जल्द ही आपको नंबर भी डिस्प्ले कर दूंगा और आप सभी से बातचीत भी किया करूंगा। तो आइए अब आपको मैं बताता हूं कि अगला खूंटा कौन सा है। अगला खूंटा है जो जिसकी हम बात करते हैं, वो जो ब्रह्मांड देवी ब्रह्मवाक्य हुए, और वो क्या हुए? वेदों के रूप में आपको मिला, स्मृतियों के रूप में आपको मिला, पुराणों के रूप में लिखा। मतलब ये पुस्तकें सीधा सीधा स्वर्ग से अवतरित हैं, विष्णु लोक से अवतरित हैं। यह पुस्तकें धरती पे नहीं लिखी गई, किसी प्राणी के द्वारा नहीं लिखी गई। ये ऐसा इसके बारे में बताते हैं। और इन पुस्तकों में जो लिखा गया है, यदि आप उसे नहीं मानते हैं तो आप ईश्वर के फरमान को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। आप मुसलमान कहलाएंगे अगर आप उनको नहीं मानते हैं। तो यहां पर ईश्वरीय रचना का विरोध हुआ, वेदों का अपमान हुआ। वेदों का अपमान मतलब हिंदुत्व का विरोध, हिंदुत्व का विरोध मतलब ब्राह्मण धर्म का विरोध। तो ये जो खूंटे हैं, ये पुस्तकें हैं जो, इनमें आपके जीवन शैली को कैसे प्रतिबंधित किया गया है कि आप ओबीसी एससी भले हैं लेकिन चाहकर भी उससे बाहर नहीं जा सकते। आपके निश्चित मानदंड और निश्चित आपके अधिकार दिए गए हैं। आपका नैतिक दायित्व बनता है, आप ब्राह्मण चाहे अनपढ़, गंवार, अशिक्षित, पगलैट हो, लेकिन आपका दायित्व है उसको अपने पिताजी से भी ज्यादा सम्मान देना, भले वो 10 साल का है। तो ये है श्रेष्ठता, ये है वो खूंटा जो खूंटा गड़ा हुआ है, और आप इस खूंटे से आगे जा ही नहीं सकते हैं। अब हम अगले खूंटे की बात करते हैं, खूंटा नंबर 3। खूंटा नंबर 3 क्या है जिसमें आप बंधे हुए हैं? वह खूंटा है भगवान का, देवी देवताओं का। यह खूंटा कैसे आपको बांधता है?
यह डर भय से आपको जकड़ के रखता है। 33 करोड़ देवी देवता आपको मिले हैं गिफ्ट में, और इन 33 करोड़ देवी देवताओं के अलावा भी जो कम पड़ गए हैं, कम पड़ रहे थे, आपको देवी देवता बहुत कम पड़ रहे, शॉर्ट पड़ रहे थे, तो इन लोगों ने ढूंढा कि अब देवी देवता कहां से लाएं, तो लिंग पुजवा दिया आपको, लिंग की पूजा करा दिया आपको। बताइए, आपको बांधने के लिए ये खूंटे कम पड़ रहे थे 33 करोड़, फिर उसके बाद योनि भी ले आए, तो आपको जकड़ने के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए भगवानों का निर्माण किया। यानी कि आप यदि उनसे भय नहीं खाते तो उनके बनाए हुए भगवानों से भय खाएंगे, क्योंकि भगवान ही सब कुछ करता है, भगवान ही निर्माण करता है, भगवान ही विनाश करता है, भगवान ही कण कण में समाया है। तो आज मैं जो बोल रहा हूं, मुझे ये भगवान का अंश समझ के ये नहीं सोचेंगे कि भगवान भी इसके अंदर समाहित है। जब वो कण कण में है तो मेरे अंदर तो बहुत बड़ा कण है, मैं तो कण का इतना बड़ा हिस्सा हूं, तो मेरे अंदर तो बहुत सारे भगवान समाये हैं। तो आज मैं जो बोल रहा हूं, जो बता रहा हूं, ये भगवान का हिस्सा समझ के ये भूलेंगे नहीं। यहां भी मुझे उल्टा सीधा कमेंट करेंगे और लिखेंगे, क्योंकि ये इनके खूंटे से बाहर की बात है कि मैं इनके खूंटे से छिटक कैसे रहा हूं, इनका गुलाम मैं क्यों नहीं बन रहा हूं। तो यहां ईश्वर का डराएंगे, ईश्वर का डर दिखाएंगे। क्या ईश्वर से बड़े हो गए हो आप? इस खूंटे से कैसे जकड़े हो? ईश्वर की भय के कारण, कि आप स्वर्ग और नरक में ना चले जाओ। ईश्वर का भय दिखाएंगे, पाप और पुण्य का भय दिखाएंगे, और आपको ऐसे उस खूंटे से बांधने का, भगवान रूपी खूंटे से बांधने का प्रयास करेंगे कि आप उसको चाह कर भी छिटक कर नहीं निकल सकते, क्योंकि वह खूंटा सबसे मजबूत है भगवान रूपी। क्योंकि आज भारत के किसी भी घर में घुस जाइए, आपको भगवान पक्की तौर पर सबसे पहले घर में घुसते ही दरवाजे पे फोटो लगी होगी कि वह कोई भी व्यक्ति इस खूंटे को तोड़ने की साहस नहीं रखता है, उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए। जबकि मूर्ति का निर्माण एक मामूली आदमी करता है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? ब्राह्मण। यानी कि उसको जीवित मूर्ति को भगवान, यानी भगवान को कौन बनाता है? ब्राह्मण। और इस भगवान की जकड़ में कौन रहता है? बंधा कौन रहता है भगवान से? ओबीसी एससी। तो ये इसको तोड़कर नहीं जा सकता। तो आइए अगले खूंटे की बात करते हैं। अगला खूंटा है तीर्थ स्थान, यानी आपके भय और डर में लाने का, आपके जीवन का अंतिम वो सेंटर जहां पर आप ज्ञानवान होते हो। जब आप बुजुर्ग होते हो तब आप ज्ञान से परिपूर्ण होते हो। उस समय आपको जकड़ने का, यानी कि आप अगर बात भी कर रहे हो, वह पूरे अपने जीवन का अनुभव लेके आए इस उम्र में, और आप पहुंच रहे हो कि नहीं यार इतनी उम्र हो गई, ईश्वर नहीं है। लेकिन यहां पर वो आपको मिलेंगे कि अब आपकी उम्र हो चली है, अब आप तीर्थ यात्रा कर लो, कुछ पुण्य कमा लो। जब सारी तीर्थ यात्राएं कर लोगे तो आप मोक्ष को प्राप्त करोगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे। और वो मोक्ष क्या है? मोक्ष है जन्म और मृत्यु से मुक्ति। तो आप नहीं भी जाओगे उस तीर्थ यात्रा पे, तब भी इससे मुक्त हो गए। वो कैसे? आप जब निश्चित उम्र हो जाएगी तो आपकी सांसें बंद होगी और आपको मुक्ति मिल जाएगी। और ये कहते हैं कि जन्म और मरण से मुक्ति, यानी आगे फिर आप नहीं बनोगे। अरे ना बनते तो ये देख रहे हैं आप जनसंख्या आज भारत की, क्या वही बार बार जन्म ले रहे हैं? या फिर जब निश्चित ही लोग थे तो ये लोग जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? वही उतनी होती जो पहले थी। माना 33 करोड़ है, अब 33 करोड़ मरेंगे तो 33 करोड़ ही पैदा होंगे ना। लेकिन ये बढ़ क्यों रही है? ये कहां से आत्माएं आ रही हैं? तो आपको मोक्ष के चक्कर में, जन्म मरण की मृत्यु के चक्कर में आपको उलझाकर वह इस खूंटे से बांध देता है, और आप ये खूंटा नहीं तोड़ सकते।
क्योंकि ये मजबूत जोड़ है किसका? मानसिक गुलामी का। जब मानसिक गुलामी का मजबूत गठबंधन है उस खूंटे के साथ, तो आप में दम और साहस नहीं है, क्योंकि आप मानसिक रूप से कमजोर हैं। आपको किसी अच्छे इलाज की जरूरत है। वो इलाज लगातार जागो पंच आपको देता रहेगा। और जागो पंच ये भी बता रहा है, अभी 5वां खूंटा बाकी है, उसे भी सुन लीजिए तो आगे बढ़िए। आगे सबसे खतरनाक खूंटा जो आपको विचलित कर देता है, आपको इधर उधर बहकने नहीं देता। आप अगर सोच भी रहे होते हैं कि मैं ये थोड़ा ब्राह्मणी व्यवस्था से बाहर आना चाहता हूं, जैसे ही आप सोच रहे होते हैं, कोई ना कोई ऐसा मकर जाल है जिसका पॉइंट आपके सामने आ जाता है। वह पॉइंट है त्योहार और पर्व। ये बड़े समझदार लोग थे, ये बड़े ही शातिर लोग थे। यानी आप निकलोगे, जरूर निकलोगे। उन्हें पता है कि आप इन खूंटों को तोड़कर निकल सकते हो, तो उन्होंने एक खूंटा बना दिया त्योहार और पर्व वाला। ये हर महीने आएगा। जैसे ही आप थोड़ा सा इनसे बाहर आने की सोचते हो, कोई ना कोई त्योहार आ जाता है और आपका परिवार पीछे पड़ जाता है कि हम इसे जरूर मनाएंगे। और इन त्योहारों में क्या होता है? कौन सा ऐसा त्योहार है जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो, किसी की हत्या ना हुई हो? ये सारे त्योहार मोस्टली हत्या पर ही आधारित हैं। दीपावली ले लो, वह भी किसकी हत्या से प्रेरित है? रावण की। आगे नवरात्र ले लो, किसकी हत्या से यह प्रेरित है? किसकी हत्या से यह मनाया जाता है? महिषासुर। अब आप देखिए, होली को उठा लीजिए, होली में होलिका की हत्या। अब आप समझिए कि ये त्योहार आपको क्या देते हैं, क्या सिखाते हैं। ये त्योहार वो त्योहार हैं कि आप किसी के मृत्यु पर हर्षित होकर उत्सव मनाते हैं, आप सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। ये नहीं सोचते कि उनकी हत्या क्यों हुई थी, उनकी हत्या क्यों हुई, उनका किसी विधान के तहत सजा क्यों नहीं दी गई, उनकी हत्या क्यों हुई। यही है 5वां खूंटा जो सबसे खतरनाक है। यह ऐसा जाल बिछा है कि आप इधर से निकलोगे तब अगला त्योहार फंसेगा, उधर से निकलोगे तो अगला, यानी तगड़ा मकर जाल तैयार कर रखा है। तो ये जो ब्राह्मणवाद के 5 खूंटे हैं, यह आपको आजाद नहीं होने देते, और यह आपको आजाद होने भी नहीं देंगे कि जब तक आप इसमें किसी ऐसे सहयोगी से सहयोग नहीं लेंगे कि जो आपको ये सहयोग करे कि ये वास्तव में ये हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है, और यह ओबीसी एससी को बांधने का, फंसाने का, उनसे काम लेने का, उनका उपयोग करने का एक संगठन, सुनियोजित संगठन है। इनके शोषण का सुनियोजित संगठन है। यह समझना ओबीसी एससी की नैतिक जिम्मेदारी है। और जिस दिन ये समझ गए, ओबीसी एससी भारत के हुक्मरान होंगे, और यदि नहीं समझे तो ये स्टूल मंत्री होंगे, ये साधन मंत्री होंगे, ये चूहे होंगे, ये हनुमान होंगे, ये गिद्ध होंगे, ये नाग होंगे। यानी इनका इस्तेमाल सभी देवी देवता करते रहते हैं। तो आप इस्तेमाल होने वाले गणेश के चूहे बनेंगे, है ना, और राम के हनुमान बनेंगे, लेकिन आप कभी राजा बनने योग नहीं होंगे, क्योंकि जन्मजात श्रेष्ठता उनके पास है, आपके पास कुछ नहीं है। आप अपने बच्चे का नामकरण नहीं कर सकते, आप अपने पितरों को भोजन नहीं पहुंचा सकते, आप इस काबिल नहीं हैं। इसलिए आप
क्या है? निकम्मे। केवल मेहनत करके पैदा करके खिलाने वाले बन सकते हैं, लेकिन कभी श्रेष्ठ नहीं। तो इसी को समझाना था कि ब्राह्मणवाद का खूंटा आपको कैसे जकड़ा है, और ये ब्राह्मणवाद का खूंटा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप सभी मुझे कमेंट में बताएं। और जो नए साथी हैं हमारे, उनका बहुत बहुत स्वागत, और सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हम ब्राह्मणवाद और पाखंड और अंधविश्वास की जकड़न को खत्म कर सकें और अपने समाज को स्वस्थ बना सकें। इसी के साथ आप सबसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।